प्यारे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं शिवेंद्र कुमार मिश्रा, एडवोकेट, और हमारे साथ हैं सुशील पांडे, एडवोकेट। आज हम लोग एक ऐसे बिंदु पर बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आया होगा, और खासकर उन लोगों के मन में जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो पांडे जी का विचार मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ 2025 का आयोजन संतों की भूमि प्रयागराज में किया गया है, और ये हर साल, मतलब हर तीसरे साल और अपने निश्चित समय पर ये लगता है। तो इसमें बहुत सारे साधु संत आए हुए हैं, और आज के 5G के ज़माने में, जबकि मीडिया और डिजिटलाइज है पूरा वर्ल्ड, तो इसमें साधु संतों को कुछ लोग कैसे परेशान कर रहे हैं, उनके तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं, और कैसे मजाक बनाया जा रहा है साधुत्व का, इस पर बात करेंगे। तो हम इस पर विचार जानना चाहेंगे अपने मित्र सुशील पांडे जी से, जो कि स्वयं भी काफ़ी पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर में बहुत इनकी आस्था है, प्रभु श्री राम में इनकी बहुत आस्था है। तो इनसे हम जानेंगे। बताएं। जैसा कि हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इसमें कुछ चेहरे तो ऐसे नजर आए हैं जो अद्भुत हैं। जैसे पहला चेहरा जो है IITian बाबा। एक बंदा जो IIT करने के बाद अध्यात्म की राह चुनता है, 36 लाख का पैकेज छोड़कर वो अध्यात्म की राह चुनता है। उसी के संदर्भ में आज कुछ मीडियाकर्मी तमाम प्रकार के अपवाद समाज में फैला रहे हैं कि वो आवारा है, उसका दिमाग खराब है। सब कुछ दिमाग नहीं खराब है, जो बातें उसकी हमको समझ में नहीं आती तो हम पागल हैं कि वो पागल है, क्योंकि वो अध्यात्म की बातें करता है। अभी कल रात की बात है, उसने एक ऐसी बात कही कि मेरा पूरा दिमाग हिल गया। उसने कहा जो नहीं है वही शिव है, यानी शून्य से भी नीचे। और एक बाबा है जो पता नहीं कितने वर्षों से एक हाथ ऐसे ऊपर किए हुए हैं। आप जरा आधे घंटे करके दिखाइए, कोई आधा घंटा हाथ ऊपर कर सकता है? कोई नहीं। तो लेकिन हमारे समाज में कुछ मीडियाकर्मी, कुछ चूतिया यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो जाकर माइक लगा देंगे, कैमरा ऑन कर देंगे। वो कल्पवास करने के लिए वहां पर आए हैं। जितने दिन कुंभ चलेगा, कल्पवास करने के बावजूद आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या करें वो? आखिर कुंभ का आयोजन ना किया जाए, वो लोग क्या तपस्या ना करें? और अभी कुछ दिन की बात है, एक मीडिया पर एक मोनालिसा नाम की लड़की, क्या जरूरत है यार इन सब चीजों की? और समाज में कई बुराइयां हैं, आप उसको तो नहीं दिखा रहे हैं। वहां पर साधु संत गए तपस्या करने, उनको आप तपस्या नहीं करने दे रहे हैं। तपस्या करने दीजिए, कल्पवास करने दीजिए, क्या जरूरत है? और मैं हमारे जो मित्र हैं शिवेंद्र मिश्रा एडवोकेट, एक तथ्य मैं इनके सामने रखना चाहूंगा। अभी परसों की बात है, एक बीबीआईपी इस समय प्रयागराज में जानते हैं कि गाड़ियां अंदर नहीं प्रवेश करती, बहुत जाम लग जाता है, करोड़ों की भीड़ आ रही है। 2 करोड़ लोग पहले दिन ही स्नान करके जा चुके थे। कल एक बीबीआईपी आए, उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी थे, और जो हमारा पुलिस सिस्टम भी उनके पीछे था। तो रोड जाम हो गई, और पीछे एम्बुलेंस में मरीज छटपटा रहा था, एकदम उसका दम निकलने वाला था, मनोसन आसन में था। तो क्या ऐसे वीआईपी कल्चर में इस तरह रोड पे जाम लगाना उचित है, जहां पर ऐसे करोड़ों की भीड़ हो? ये एकदम अविधिक है और पूरी तरीके से ये अनुचित है। और यहाँ तक कि जब आपने बात की वीवीआईपीज की, तो मैं देखता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो अपनी दादागिरी दिखाने के चक्कर में कई बार बहुत सारे वीवीआईपीज आते हैं तो एम्बुलेंस को रोक लेती है। साथ ही साथ, क्योंकि हम पेशे से अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ताओं की भी बात करेंगे, अधिवक्ताओं को भी रोक दिया जाता है। पूरा कारवां उनका आधे घंटे में निकलेगा, 1 घंटे में निकलेगा, कि वहीं रुक जाएगा, इसका कुछ पता नहीं है। अधिवक्ता यहाँ अपना मुकदमा ना देख पावे, सही समय पर न्यायालय ना पहुंच पाए, ऐसी परिस्थिति में उसको रोक दिया जाता है, जो कि पूरी की पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। ये नहीं होना चाहिए। बाकायदा इसमें कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा भी है कि अधिवक्ताओं को ना रोका जाए, उसके बाद भी पुलिस रोक देती है वीवीआईपीज। हम अधिवक्ता आम जनमानस के लिए हैं। और रही बात, जहाँ तक आपने साधुत्व की या अध्यात्म की, देखिए ये कोई मजाक नहीं है। एक व्यक्ति जब अपना घर छोड़ता है, अपने परिवार को छोड़ता है, जब कोई बुद्ध बनने की राह पर निकल पड़ता है, या कोई जैन बनने की राह पर निकल पड़ता है, या कोई महर्षि बनने की राह पर निकल पड़ता है, और वर्ष बीत जाते हैं, और हिमालय की तुंग पहाड़ियों पर, बर्फीले चट्टानों पर वह तपस्या करता है, साधना करता है अपने इष्ट को, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। और आप अध्यात्म की अभी शायद पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाए होंगे अपने जीवन में, कभी आप मंदिर नहीं गए होंगे, कभी आपने ध्यान आस्था में चिंतन नहीं किया होगा, और आप बस कैमरा लिए और पहुंच गए, किसी भी साधु के आश्रम में गए, कोई तपस्यारत है,
कोई अपने निजी जीवन की बहुत सारे लोग दुख, दर्द और विषाद में भी साधुत्व को अपनाते हैं। जब पूरी दुनिया से उनकी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, तब वे प्रभु की ओर पलायन करते हैं और ईश्वर परम सत्ता में आस्था रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप उनको अनावश्यक तौर पर डिस्टर्ब करते हैं। मैं अपने मित्र सुशील पांडे जी से और आप सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा, आप देखिए कि कितनी दोयम दर्जे की मीडिया हो चुकी है, जो दिखाना है वो नहीं दिखा रही है। देश में ना जाने कितने लोग पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग थाने के बाहर बैठे हैं, बहुत सारे लोग अस्पताल के बाहर बैठे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, किसी का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, कोई हर तरह से अन्याय को झेल रहा है, पीड़ा को झेल रहा है, दुख को झेल रहा है, उस तकलीफ को नहीं दिखाया जा रहा है, जनता के उस दर्द को नहीं दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े वीवीआईपीज खाना कैसे खाते हैं, कपड़ा कैसे पहनते हैं, तैमूर को गीली लैट्रिन हुई है। हाँ, ये सारी चीजें खबर ऐसी हैं कि बस बिल्कुल सलमान खान ने पीले रंग का कच्छा पहना है। हाँ, ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं साथियों। और ये बताइए, एक चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकारिता को माना गया है, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अवमूल्यन हुआ है इन पिछले कई सालों में। तो ये कतई सही बात नहीं है। चाटुकार हो गई मीडिया, चाटुकार हो गई है, और मीडिया की चाटुकारिता पर हम अपने भाई सुशील पांडे जी से भी चाहेंगे कि ये भी कुछ बोलें। तो लीजिए पांडे जी। मीडिया इतनी चाटुकार हो गई है, मुझे कुछ तथ्यों को लेकर बड़ी हंसी आती है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के जो महिला पहलवान थे, वो गलत थे या सही थे महिला पहलवान, वो तो उनका विषय है, वो जब कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में न्याय होगा क्या गलत था क्या सही था। लेकिन वो लोग जब धरने पे बैठे थे, हमारा कोई भी मीडिया हाउस, न्यूज नेशन हो गया, न्यूज 24 हो गया, बड़े बड़े चैनल, आज तक कई सारे बड़े चैनल, वो अतीक अहमद की हत्या की चर्चाएं कर रहे थे। उस समय इंटरनेशनल लेवल के पहलवान धरने पर बैठे थे, लेकिन ये अतीक अहमद के मर्डर की चर्चा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ मीडिया कर्मियों ने ये दिखाया कि अतीक अहमद ने जिस रात हत्या हुई है उससे एक दिन पहले मुर्गी का मटन खाया था, उनकी लैट्रिन से दिखाया गया, किस कलर का चड्डी पहनते हैं वो दिखाया गया। ये क्या है भाई, चाटुकारिता नहीं तो ये क्या है। तैमूर को आज छींक आ गई, तैमूर ही है इस देश में, आमिर खान का लड़का और अजय देवगन का लड़का ही है, और कोई नहीं है इस देश में। गरीब भी हैं, गरीबों को दिखाइए, उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है उनको दिखाइए। यहाँ पर जेल में कई लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं, उनको दिखाइए। जो समाज में परेशानियां हैं उनको दिखाइए। और मैं तो बहुत दुखी हूँ शिवेंद्र जी, मैं इतना दुखी हूँ, ये सत्य घटना है कि हमारे घर ही में छोटे बाबा जी थे, उनका देहावसान हो गया था, और दाह संस्कार के लिए हम लोग अयोध्या जा रहे थे। और अयोध्या जो बाईपास वाला है ओवरब्रिज, उस पर हम लोगों को 2 घंटा नेट खड़ा कर दिया गया, इसलिए कोई चूतिया वीवीआईपी आया था अयोध्या में। क्या ऐसे ही है कि कोई वीवीआईपी आया हाईवे जाम कर देंगे, हाईवे से किसी को जाने नहीं देंगे? आम आदमी का कोई महत्व ही नहीं रहा इस संसार में। और मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, मैंने देखा है कि जो भी ड्यूटी की टाइमिंग होती है, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे नॉर्वे, मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्री है, जैसे उनकी ड्यूटी खत्म होती है प्रेसिडेंट की, हाई प्रोफाइल लोगों की, वैसे वो बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के चले जाते हैं मॉल में सब्जियां खरीदने, सामान खरीदने। हमारे यहाँ एक मामूली चूतिया विधायक भी हो जाएगा या प्रधान भी हो जाएगा, वो सुरक्षा बलों के साथ जाएगा, पुलिस इनकी सुरक्षा में तत्पर रहती है, लेकिन गरीबों का ध्यान नहीं रखती है। क्या ये वीवीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए मंदिरों से या अन्य संस्थानों से? देखिए, सुरक्षा की आवश्यकता उसको पड़ती है जो हमेशा जिसके मन के भीतर एक भय व्याप्त रहता है। वो व्यक्ति जो जनता के साथ अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य को करता है, जनता के साथ खुला मिला रहता है, या जिसका भी शासन काल हो, शासन प्रशासन हो, जिसमें जनता पूरी तरीके से अपने आप को इजी वे में महसूस करती है कि वो सिक्योर है, सेफ है, तो ऐसे व्यक्ति को तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी सुरक्षा बल लेकर के चलने की आवश्यकता है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में याद करना चाहूँगा अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे योग्य और पूज्य प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को, कि जब देश उन दिनों वो रेल मंत्री हुआ करते थे, तब भी वो जनरल क्लास के डिब्बे में सफ़र करते थे, कोई स्पेशल कोच में वो सफ़र नहीं करते थे, और लोगों के साथ घुलते मिलते थे, अकेले भी चले जाते थे। तो ये उनकी ईमानदारी थी और ये उनका प्रेम था लोगों के प्रति। लेकिन यहाँ होता क्या है आज के परिवेश में कि इंसान जब वोट मांगना होता है, तब तो वो कुत्ते की तरीके से जीभ निकाले हुए आपके द्वारे चौखट पर आ करके और इस तरीके से सामने पेश आएगा जैसे मानिए आप ही सब कुछ हो उसके।
और उसके बाद जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, चाहे वो ये चुनाव चाहे किसी भी क्षेत्र का चुनाव हो, उसके बाद फिर वो ऐसा गायब हो जाएगा जैसे कि कहीं दूर अंतरिक्ष में जैसे चला गया हो, नजर ही नहीं आएगा पटल पर। इन सब चीज़ों के साथ भाई सुशील जी, मैं एक अपील और करना चाहूँगा देश के युवाओं से और छात्रों से खासकर, कि आप सब लोग स्क्रॉल करने में बिजी रहते हैं 24 घंटे रील को नेट पर। आपका बौद्धिक अवमूल्यन कितना हुआ है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शायद कोई ऐसी मशीन होती तो वो बता सकती कि आपके चिंतन और आपके मनन प्रक्रिया में कितना इसका कितना रिड्यूस हो गया है, आपका ये सिस्टम, ब्रेन सिस्टम जो है आपका। तो ऐसे में आप याद करिए भगत सिंह को, आप याद करिए उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत कम अपने जीवन काल में उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने लिखने में व्यतीत होता था। तो छात्रों से ये मैं अपील करूंगा, युवाओं से, क्योंकि मैं खुद भी युवा हूं और मैं खुद भी स्टडी करता हूं, आप भी स्टडी करते हैं। आप प्रॉपर स्टडी करिए। स्टडी नौकरी पाने के लिए ही ना करिए, अपने बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्टडी करिए। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में आखिर ये क्यों लिखा कि इस देश में अगले 250 वर्षों में भी क्रांति संभव नहीं है। शायद उन्होंने युवाओं को डिस्ट्रैक्ट होते हुए ही ये चीज़ कही होगी। तो अपने इन्हीं सब विचारों के साथ आज के इस संवाद को मैं चाहूँगा कि मैं समाप्त करूं। अगले किसी और वीडियो में हम कोई और विचार लेकर के आएंगे, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।